नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर हिंदी गाने के बोलों में छिपे फलसफे को समझने की कोशिश करेंगे। गाना है रोते रोते हंसना सीखो। हमारे पास इसके बोल हैं और गाने से जुड़ी कुछ जानकारी भी। तो मकसद है इस गाने की गहराइयों में उतरना, देखना कि ये क्या कहता है जिंदगी के बारे में। हाँ बिल्कुल, ये गाना अपने आप में जीवन का एक सार लिए हुए है। और शुरुआत ही देखिए कितनी दिलचस्प है। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। मतलब एकदम से जीवन के दो विपरीत पहलू एक साथ। सही कहा। ये सीधे सीधे जीवन के विरोधाभासों को, यानी सुख और दुख के साथ साथ चलने को स्वीकार करने की बात है। और फिर तुरंत वाद वाली लाइन, जितनी चाबी भरी राम ने, अरे उतना चले खिलौना। ये थोड़ी क्या कहेंगे इसे, भाग्य या डेस्टिनी वाली बात लगती है ना? हाँ बिल्कुल, वो नियति की तरफ इशारा है। मतलब ये कि जीवन में बहुत कुछ शायद पहले से तय है या हमारे नियंत्रण से बाहर है। तो एक तरह से भावनाओं के उतार चढ़ाव को नॉर्मल मानो और ये भी समझो कि सब कुछ अपने हाथ में नहीं है। जी, इसे उस दौर के नजरिए से भी देख सकते हैं जहां कर्म के साथ साथ भाग्य को भी जीवन का एक अहम हिस्सा माना जाता था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो गाने में एक परिवार का बड़ा ही सुंदर, बड़ा सादा सा चित्र है। हम दो एक हमारी प्यारी प्यारी मुनिया हैं। बस यही छोटी सी अपनी सारी दुनिया है। कितनी मिठास है इन पंक्तियों में, है ना? और फिर खुशियों से आबाद है अपने घर का कोना कोना। आज की जो ये भागदौड़ वाली जिंदगी है, उसमें ये पंक्तियां सुनकर एक ठहराव सा महसूस होता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि असली खुशी और गहरा संतोष शायद बड़ी बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि इसी सादे पारिवारिक जीवन में है, छोटी छोटी बातों में। मतलब बड़ी महत्वाकांक्षाओं के पीछे भागने के बजाय जो है उसी में खुश रहना। हाँ, एक तरह से ये जीवन में सरलता और संतोष के महत्व पर जोर देता है, भौतिकवाद के मुकाबले एक अलग नजरिया। और ये बात आगे और साफ होती है जब गीत कहता है बड़ी बड़ी खुशियां हैं छोटी छोटी बातों में। हाँ, और उसकी तुलना भी कितनी सुंदर है, नन्हे मुन्ने तारे जैसे लंबी रातों में। जीवन को एक सपना सलोना, यानी एक खूबसूरत सपने जैसा बताया है। हाँ, तो यहाँ असल में नजरिए की बात हो रही है, पर्सपेक्टिव की। निश्चित रूप से ये रोजमर्रा की साधारण चीजों में, छोटे पलों में छुपी खूबसूरती और अहमियत को पहचानने की बात है। जैसे ध्यान से जीना, माइंडफुल रहना। क्या बात है। और आपने बताया था ये गाना अंधा कानून फिल्म का है। जी हाँ, अंधा कानून का। और आनंद बख्शी जी ने क्या कमाल के बोल लिखे हैं। वाकई। फिर गाने में वो सलाह आती है बेटी या गुड़िया रानी के लिए, मौसम बदले तो मत डर जाना गुड़िया रानी। ये मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत बंधाती है। हाँ, जैसे आगे कहा है, सावन में बिजली चमकेगी बरसेगा पानी। मतलब मुश्किलें तो आएंगी। बिल्कुल, जीवन में चुनौतियां तो आएंगी ही। जैसे सावन में बारिश और बिजली का आना स्वाभाविक है, लेकिन सीख ये है, धरती अंबर भीग जाएं, नैनों को नहीं भिगोना। वाह, मतलब बाहर चाहे जो तूफान आए, अंदर की हिम्मत नहीं हारनी है। एग्जैक्टली। ये अंदरूनी मजबूती, जिसे हम आजकल इमोशनल रेजिलियंस कहते हैं, उसी का संदेश है। हालात मुश्किल हो सकते हैं, पर मन को विचलित नहीं होने देना है। और किशोर कुमार की आवाज, साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, सोने पे सुहागा, वो इस संदेश को और भी असरदार बना देते हैं। सारे गामा का ये गाना क्लासिक है। ये जो भावनात्मक मजबूती या लचीलेपन की बात है, ये तो आज के समय में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई। हाँ बिल्कुल। और ये गीत इसे कितनी आसानी से, कितनी खूबसूरती से समझाता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम मुश्किल हालात से निपटते कैसे हैं। क्या हम बाहरी चीजों को अपने मन पर हावी होने देते हैं, या फिर अपनी भावनाओं को संभाल कर रखते हैं, हिम्मत बनाए रखते हैं। तो अगर हम सार देखें तो ये गीत जीवन में बैलेंस बनाने की बात करता है, छोटी खुशियों को अप्रिशिएट करने की बात करता है, और मुश्किलों में हिम्मत ना हारने की प्रेरणा देता है। एक बहुत ही पॉजिटिव और प्रैक्टिकल फलसफा है जिसे आनंद बख्शी, किशोर कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और सारे गामा ने मिलकर हम तक पहुंचाया। हाँ, और अंत में एक सवाल या कह लें एक विचार छोड़ जाता है ये गीत। क्या? कि अगर हम सच में पूरी तरह से गीत के इस मूल मंत्र को अपना लें, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जीवन के इन विरोधाभासों को गले लगा लें, तो क्या हमारी रोजमर्रा की चुनौतियों और खुशियों को देखने का, महसूस करने का नजरिया पूरी तरह बदल नहीं जाएगा? मतलब हर अनुभव को, अच्छा हो या बुरा, जीवन का एक हिस्सा मानकर ज्यादा शांति से स्वीकार कर पाएंगे। शायद ये सोचने वाली बात है।
तो कैसा लगा आपको ये लिरिक्स एनालिसिस पॉडकास्ट? कमेंट करके बताएं। और हाँ, ऐसे ही एंगेजिंग पॉडकास्ट के लिए बने रहिए इस चैनल गीत के बोल के साथ। सुनने के लिए शुक्रिया।